क्या वाकई आप लोगों के आंदोलन में इतनी ताकत होगी कि जेपीएससी जेएसएससी के सुधार का एक नई सिरे से आंदोलन शुरू हो सके? 29 तारीख को हाँ, एक मिनट मैं दो तीन सवाल कर लेता हूँ। पहले मैं 2-3 सवाल कर लेता हूँ। बार बार कहते हैं कि यूपी वाले, कभी हरियाणा वाले, कभी बाकी मध्य प्रदेश, ये लोग आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप लोग कम्पीट नहीं कर पाते? बता रहे जेपीएससी कार्यालय हो या जेएसएससी कार्यालय हो, चपरासी से लेके ऑफिसर लोग वही है। हम लोग कफन बांध करके आए, बस कमी है छात्र को यहाँ पहुँचने का। आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि एक बार आंदोलन दिल से लड़ने हम लोग आए, एक बार आंदोलन दिल से करने आए। आप लोग आए और दिखा दे सरकार को कि झारखंड में छात्र जिंदा है। इसी वक्त में एक लड़की ऐसी है जो निराश है इस बात को लेकर कि उसके ससमय परीक्षा नहीं हुई, तब आप कैसे देखती हैं? हम कल्पना सोरेन को दे रहे हैं 2500 रुपया, क्या वो उतना में अपने घर परिवार को चला लेगी? मतलब आप कह रही हैं कि कल्पना सोरेन को 2500 रुपया देंगे, वो अपना घर चला लें? हाँ, आप दूसरे को दे रहे हैं, दूसरी महिलाओं को, उनको आपको हम दे रहे हैं और आप उनके जगह पे आइए। आप सोच करके देखिए तो कैसा चलेगा आपका घर। आप उससे फीस भर लेंगे, आप उससे पेट चला लेंगे। कि भाई साहब, अगर आप जेपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं तो आप जनरल का कटअप आप क्लियर करेंगे, ओबीसी का कटअप क्लियर करेंगे, एससी का कटअप क्लियर करेंगे, एसटी का करेंगे और ईडब्ल्यूएस का करेंगे। दैट शुड बी वेरी स्पेसिफाइड। झारखंड के युवा का अड्डा समझा है और जब वैकेंसी आता है तो बोली लगाना शुरू करता है 20 लाख से और जाके 1 करोड़ में रुकता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज तारीख है 25 जुलाई। आज का दिन खास करके मोदी कैबिनेट के लिए एक बड़ा दिन है, मोदी सरकार के लिए एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी क्योंकि आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब देश के अलग अलग राज्यों में लगातार यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो फिर राज्य के अलग अलग मंत्रियों का इस्तीफा उनके काम न करने को लेकर क्यों नहीं हो सकता? अगर जैन जी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तटस्थ होकर अगर 36 दिनों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं तो राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में बापू वाटिका में बैठकर यह सवाल मद्ने नसीब साहबों, रहबरों, मल्लाहों के कान में क्यों नहीं गूंज सकता कि अगर जेपीएससी जेएसएससी के लोग अगर काम न करें तो फिर उनका भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। सवाल अब इस्तीफे पर आकर पहले तो अटका है, लेकिन इससे पहले सवाल कई हैं। सवाल ये कि जेपीएससी के, या यूँ कहें कि 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट में जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद क्या सिर्फ सीआईडी के छापे होंगे या फिर जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी? जेपीएससी में जो लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? इन तमाम सवालों के साथ आज जो छात्र हैं जेपीएससी के, जेएसएससी के, वे इस वक्त रांची के मोराबादी मैदान में बैठे हैं धरने पर। उम्मीद नहीं है कि यहाँ इस धरने पर उन्हें ज़्यादा वक्त तक बैठने दिया जाएगा, क्योंकि राजधानी रांची में डोरंड कप हो रहा है और स्थितियाँ ऐसी हैं कि पुलिस प्रशासन ने कह दिया है कि लाठियाँ कभी भी बरस सकती हैं। बहरहाल तमाम लोग हैं, एक एक कर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आप तो प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो आंदोलन जीवी हैं, आप हर आंदोलन में दिखते हैं। अब जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलन में आप आए हैं, मतलब आप लोग भी लास्ट में इस्तीफा ही लेंगे, क्या करेंगे? जी, बेशक आप हमें कुछ भी कहें, लेकिन जब जब छात्र का दुख, पीड़ा, अन्याय होगी, जहां छात्र का अधिकार का हनन होगा, वहां निश्चित तौर पर देवेंद्र नाथ महतो वहां खड़े होंगे, अगली पंक्ति पर खड़े होंगे। चाहे सामने से लाठियां लेना पड़े अपने बदन पर, चाहे एफआईआर लेना पड़े या होटवार जेल पर कैद होना पड़े, इसका परवाह किए बिना। और आज देख रहे मोराबादी मैदान में पोस्टर आपका कैमरा में दिखाए होंगे कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चल रहा है और इसका अभियान का पहला चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुरुआत हो रहा है आज के तारीख से बापू वाटिका के समक्ष। तो आप लोग आमरण अनशन पर होंगे? नहीं, आमरण अनशन अगला चरण पे हो सकता है, अभी सत्याग्रह है। अभी आप लोग सत्याग्रह, लेकिन ये अलग अलग चरणों पर होगा। हम लोग का अगला चरण शक्ति प्रदर्शन होगा, अगला चरण जेपीएससी कार्यालय पर हो सके बंदी करने का होगा, अगला चरण हम लोग का मानव श्रृंखला होगा, चक्का जाम का होगा। फिर जब अभी मानसून सत्र होगी तो हमारा सदन का तरफ कुछ भी करने का होगा। मांग क्या कर रहे हैं? 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट को सिर्फ लेकर मामला है? देखिए, हम एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं, जेपीएससी की बात करते हैं, जो डिमांड है बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ये जांच से, कोई एजेंसी के आने और हटने से कुछ नहीं होगा, उससे एक कदम आपको आगे बढ़ाना होगा। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार को ये अधिकार है, वो अपने लिए, अपने स्टेट के लिए पर्सनल स्पेसिफिकेशन कानून ला सकती है। हमारा नेशनल लेवल पर बात हो या स्टेट लेवल पर बात हो, हमारा ये बात है कि आप उससे एक लेवल आगे बढ़िए। उसमें क्या बढ़ना है कि इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम,
एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह क्लास 8 का, क्लास 10 का, क्लास 12 का, या तो एसएससी लेवल पर हो, जेपीएससी लेवल पर, किसी भी लेवल पर अगर पेपर लीक होता है तो विदिन 15 डेज कोई भी संदिग्ध हो उसको फांसी का सजा मिले, ऐसा राज्य सरकार कानून लाए। पहला मेरा हमारा डिमांड ये, इसलिए आनंद जी मैं आपको देखता हूँ, आपको पसंद भी करता हूँ, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कोई आदमी, अभी आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, कोई भी बंदा आएगा वो भाजपा का आएगा या एनडीए का ही आएगा, उससे क्या होना है इस देश को। तो लोकसभा राज्यसभा में एक कानून आए, क्यों आए? 150 करोड़ का भीड़ वाला आबादी है, एक आदमी के चले जाने से इस देश को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। तो दैट शुड बी वेरी कॉन्क्रीट एंड क्रिस्टल क्लियर कि अगर कोई भी आदमी इस तरह के कृत्य को करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप देखिएगा एक बार में, 2 बार में ये सुधर जाए। दूसरा हमारा जो डिमांड है कि जेपीएससी के पास जो कैलेंडर है वो बिल्कुल स्पष्ट और कॉन्क्रीट होना चाहिए कि भाई साहब अगर आप जेपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं तो आप जनरल का कटअप आप क्लियर करेंगे, ओबीसी का कटअप क्लियर करेंगे, एससी का कटअप क्लियर करेंगे, एसटी का करेंगे और ईडब्ल्यूएस का करेंगे। दैट शुड बी वेरी स्पेसिफाई। ये ढकल घर में नहीं कि सब इतना लोग पास हो गया, कैसे पास हो गया? मतलब आप कह रहे हैं कि कट ऑफ के साथ? यस, कट ऑफ के साथ होना चाहिए। और एक और बात, आप 300 बहाली लेते हैं, 3 साल बाद लेते हैं, तो जेपीएससी के जो ऑफिशियल अकाउंट है आपका, उसमें 300 लोग का मेंस का पेपर जो क्या क्या लिखे हैं आप, क्या क्या लिखे हैं उसका आप यूपीएससी की तर्ज पर उसका पेपर आप नहीं दे सकते हैं। हम अगर मेंस का पेपर लिखे, हम पास किए, हम डीएसपी बने, तो क्या मेरे पेपर को ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, मेरे जो मैंने लिखा है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आना चाहिए? तो आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा मतलब आंसर सीट को ही अपलोड कर, बिल्कुल अपलोड करना, ट्रांसपेरेंसी की बात, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसमें। ये डिमांड है। यस, ये हमारा डिमांड है। और एक बात बता दे रहे हैं, हम ये कुछ भी नहीं कहने जा रहे हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष को हटाइए, एक चोर जाएगा दूसरा चोर आ जाएगा, उसमें क्या फर्क है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑथेंटिसिटी, किसी भी तरह का एग्जाम, मैं फिर बोल रहा हूँ, एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 150 करोड़ का आबादी है, हर सेकंड में हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर आपको कानून लाना होगा कि इस तरह का कृत्य हो, या अटेम्प्ट टू रेप हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, या किसी भी तरह का, या एंटी सोशल या एंटी नेशनलिज्म का कोई भी काम हो, उसको 15 दिन के अंदर फांसी दीजिए, फास्ट ट्रायल में उसको। ये तो लड़कों की बात हुई, और ऐसा क्यों हो कि आधी आबादी की बात ना हो, तो कुछ महिलाओं से भी बात, कुछ लड़कियों से भी बात, उन लड़कियों से जो शाम के 7 बजे अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर इस वक्त मोराबादी मैदान में बैठी हैं, उन लड़कियों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है आपका? प्रेरणा, पलामू से आए हैं। आप पलामू से आई हैं? हाँ। आप रांची में रहती हैं? हाँ। ठीक। आप मतलब किस आयोग की मारी हुई हैं? आप जेपीएससी की मारी हुई सताई हुई अभ्यर्थी हैं कि जेएसएससी की? जेएसएससी की। क्या हुआ है जेएसएससी में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जेएसएससी में हमारा एग्ज़ाम 2022 में वैकेंसी आया। हाँ। लगभग जुलाई में या मई में आया था। उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। ठीक बात। 16 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम था, 16 को, ये 14 से 19 तक एग्ज़ाम था। तो 16 को ही नियोजन नीति रमेश हंसदा केस वाला में नियोजन नीति रद्द हुआ, तो हमारा एग्जाम वैसे ही रद्द कर दिया गया। मतलब ये वही परीक्षा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो इस वक्त 5 साल से चली आ रही है लेकिन अभी तक अपने मंजिल पे नहीं पहुंची? नहीं, वो ये एग्ज़ाम 2016 में एक बार हुआ था, उसके बाद 2022 में निकाला गया था, और 22 में एग्ज़ाम भी हुआ हम लोग का, उस समय बंद हो, हम लोग का एग्ज़ाम रद्द किया। उसके बाद 2024 में निकाला। हम लोग दौड़ करके जैसे तैसे नेता मंत्री से एप्लीकेशन दिए सारे स्टूडेंट्स लोग, तब जाकर के 2024 में निकाला गया। फिर 2026 में हमारा। तो एक बात बताइए, ये बार बार मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी की कहानी कमोबेश ऐसी ही है कि कोई 10 साल से परीक्षा चल रही है, कोई 5 साल से चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया खाते में दिए जाते हैं, इसी वक्त में एक लड़की ऐसी है जो निराश है इस बात को लेकर कि उसके ससमय परीक्षा नहीं हुई, तब आप कैसे देखती हैं कि सरकार तो कह रही है कि हम 2500 रुपये दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक लड़की है जो हताशा में बैठी हुई है, बापू वाटिका में बैठी हुई है? मुझे फ्री का पैसा नहीं चाहिए किसी का भी, मैं अपना मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। हाँ। हम जो लड़की है, हमारे जैसे जो मीडियम क्लास से फैमिली जो आते हैं, जो बिलोंग करते हैं, हाँ। जितने भी लड़की हैं, उनको 2500 रुपये नहीं चाहिए, उनको अपना मेहनत का कमाई चाहिए। हम मेहनत किए हैं तो उसका हम एक्चुअल में बताते हैं, हम मैया योजना नहीं लेते हैं, मुझे सरकार का पैसा नहीं चाहिए, कभी नहीं लिए हैं, स्टार्टिंग से हम फॉर्म तक नहीं अप्लाई किए। आपको नौकरी चाहिए? मेरे को नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको आपका नौकरी, मेरा जो अधिकार है आप मेरा वो अधिकार दीजिए।
और भी कुछ और हम ये भी बात बोल रहे हैं, अगर आप किसी भी लड़की को अगर आप 2500 रुपया दे रहे हैं तो क्या आप उसका आप घर चला दे रहे हैं? हम कल्पना सोरेन को दे रहे हैं 2500 रुपया, क्या वो उतना में अपने घर परिवार को चला लेगी? मतलब आप कह रही हैं कि कल्पना सोरेन को 2500 रुपया देंगे, वो अपना घर चला लें? हाँ, आप दूसरे को दे रहे हैं, दूसरी महिलाओं को, उनको आपको हम दे रहे हैं और आप उनके जगह पे आइए। आप सोच करके देखिए तो कैसा चलेगा आपका घर? आप उससे फीस भर लेंगे, आप उससे पेट चला लेंगे। तो आप चाहती क्या है कि पैसा को और बढ़ा दिया जाए या फिर नौकरी की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए? सरकार नौकरी लाए, फेयर तरीके से एग्जाम हो और हम लोग का जो रद्द किया है उसको वापस लाए और हम लोग का उसी जो फॉर्म अप्लाई किया है उसी पे हम लोग का एग्जाम लाए। बार बार ये 100 रुपया लेकर के नौटंकी बना के रखा है, वो ना बनाए। 100 रुपया के बदले 1000 रुपया ले और वो हमारा एग्जाम ले। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है कोडरमा से शालू सिंह। आप कोडरमा से आई हैं, तो आप भी आशु लिपिक वाली? हाँ, आशु लिपिक से हम। ये वही एग्जाम 5 साल चल रहा है, अटक रहा है, लटक रहा है। आज तक ये एग्जाम क्लियर नहीं करवाया गया है। हाँ। हम लोग सरकार से बस एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग इतना दिन पढ़े, इतना मेहनत किए, तो आप लोग एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? आज हम लोग का ये बदकिस्मती है कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद आज यहाँ एग्जाम के लिए बैठे हैं। तो वो कहते हैं सरकार, अच्छा थोड़ा एक बार आप लोगों का भी ध्यान चाहेंगे। सरकार खासतौर पर कहती है कि भाई हम भीड़ से नहीं डरते। ये पहली दफा हुआ कि 2014 के बाद भीड़ से सरकारें डरी हैं और उसका हासिल भी दिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। आप लोग सांकेतिक तौर पर यहाँ बैठे हैं लेकिन इस आंदोलन को आंदोलन नहीं समझते। ऐसा कैसे होगा कि आपकी आवाज़ राजधानी रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल होगी? कैसे होगा ये? सिर्फ सांकेतिक बैठने से होगा, मंत्रियों के पास जाकर मिन्नतें करने से होगा, प्रार्थना करने से होगा, जेएसएससी जेपीएससी का चक्कर लगाने से होगा? कैसे होगा? इसका मुख्य कारण ये है हाँ। कि पहले लोग जातियों में बटे थे, हाँ। अब लोग पार्टियों में बटे हैं। पहली बात समझ लीजिए। दूसरा बात ये है कि जब हम लोग कोई भी मुद्दा का बात करते हैं तो कोई भी एक मुद्दा में अगर सही है, मान के चलिए कि धारा 370 देश में हटा, एक देश एक विधान एक झंडा आया, सब लोगों ने सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि अच्छा बात था। तो अगर कोई बात कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, अगर कोई स्टेट बेस्ड होना चाहिए या नेशनल बेस्ड है, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सबको आना चाहिए। और ये ऑथेंटिसिटी अभी हम लोग को ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर जेएमएम का सरकार है तो जेएमएम का आदमी, जेएमएम का बच्चा इसमें कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो आधा कम्युनिटी तो वहीं पीछे हट गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप बोले कि इसमें धार नहीं है, एक्चुअली में हम लोग एजुकेट नहीं है। राजनीति मुद्दा पर होना चाहिए, ना कि कोई पार्टी पर होना चाहिए। अगर हमारा मुद्दा है जो कि राष्ट्रहित और राज्य हित के लिए है, तो आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, आपको बाहर आना होगा। और इसमें हम लोग एजुकेट नहीं है। लेट द प्रॉपर टाइम कम, ये धीरे धीरे होगा और लोग घरों से निकलेंगे। तो आप लोग, मैं एक बार आप लोगों से एक बार हाथ उठा के एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई आप लोगों के आंदोलन में इतनी ताकत होगी कि जेपीएससी जेएसएससी के सुधार का एक नई सिरे से आंदोलन शुरू हो सके? 29 तारीख को। हाँ, एक मिनट, मैं दो तीन सवाल कर लेता हूँ। पहले मैं 2-3 सवाल कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वाकई आप लोगों की एकजुटता ऐसी होगी कि आंदोलन, सफुर्त आंदोलन जो है उसकी वजह से जेपीएससी में जेएसएससी में एक्शन धड़ाधड़ लिए जाने लगेंगे? जैसे शिक्षा मंत्रालय के तहत एनटीए के 47 कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया गया, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उनका इस्तीफा हो गया, और इसके साथ साथ लगातार एक्शन पे एक्शन चल रहा है। झारखंड में जब अभ्यर्थी सड़कों पर होते हैं, बापू वाटिका में होते हैं, तो ना इस्तीफे होते हैं, ना आयोग के अध्यक्ष पे कोई प्रेशर रहता है, ना ढंग से जांच होती है, और ना ही बच्चे जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण करके जो है वो सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो नौकरी में आ पाते हैं। आप लोग इंश्योर करेंगे कि आंदोलन होगा? एकदम आंदोलन होगा। बिल्कुल हम लोग का आंदोलन सफल होगा, क्योंकि आज जो बापू वाटिका से जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज़ नहीं है, ये उन लाखों युवाओं का आवाज़ है जो सपना किताबों में तलाश रहे हैं। आज उनका आवाज़ है जिसका पिताजी खेत में पसीना बहा रहे हैं और उस पसीना को देख करके एक नया मंजिल और लक्ष्य लेकर के घर से बाहर निकला है। आज उन बहनों का आवाज़ है जो सीमित संसाधन में भी अपने सपना को सीमित नहीं किया है। और जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ
परीक्षा एग्जाम और आंसर और प्रश्न पत्र का बात नहीं है, वो भविष्य का द्वार है। इसलिए उस द्वार को हम लोग बंद होने नहीं देंगे। यहाँ के मेहनत का छात्रों का द्वार को हम लोग किसी भी हाल में बंद होने नहीं देंगे। ये आर पार का लड़ाई है। कैसे होगा, क्या उपाय है लास्ट? हाँ, एक एक करके देखिए, जेपीएससी जिस दिन ईमानदार हो जाएगी आनंद जी, उस दिन कटअप 115 118 तक रुक जाएगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि यूपी वाले, कभी हरियाणा वाले, कभी बाकी मध्य प्रदेश, ये लोग आ जाते हैं। कैसे आते हैं? आप लोग compete नहीं कर पाते हैं? बता रहे जेपीएससी कार्यालय हो या जेएसएससी कार्यालय हो, चपरासी से लेके ऑफिसर लोग वही है। और जेपीएससी और जेएसएससी कार्यालय में चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने वाला हो, चाहे जेपीएससी का अध्यक्ष हो या जेएसएससी का अध्यक्ष हो, सब अपने आप को दुकान खोल के बैठा हुआ है। 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 सब दुकानदार है लोग, और सब ये हस्ती रखता है कि हम नौकरी लगवा देंगे। सफाई जड़ से होना चाहिए। एक एक करके आप यहाँ एक मैसेज हम आपके माध्यम से छात्रों को देना चाहिए। वास्तविक में जो है कि जो द फोर्थ पिलर हम लोग देखते हैं, आपको मानते भी हैं और आप पर छात्र विश्वास भी करते हैं। आपके माध्यम से छात्रों से जो अपील करना चाहते हैं, स्पष्ट जो आपका सवाल था कि आखिर केंद्र में उतना बड़ा मतलब जो पलटवार हो गया, लेकिन झारखंड में हो का नहीं पा रहा है, तो स्पष्ट है कि हम लोग जितने लोग हैं कफन बांध करके आए। हम लोग कफन बांध करके आए, बस कमी है छात्र को यहाँ पहुँचने का। आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि एक बार आंदोलन दिल से लड़ने हम लोग आए, एक बार आंदोलन दिल से करने आए। आप लोग आए और दिखा दे सरकार को कि झारखंड में छात्र जिंदा है। जोहार। ये मामला जो आइए भैया, ये भैया हमारे कब से बोलने को लेके आतुर हैं। भैया थोड़ा हाँ बताइए, क्या नाम है पहले तो? देख, महेंद्र मंडल मेरा नाम है। इस बार लड़ाई यार नहीं तो पार। और आप बोले ना कि कब एक्शन में इस बार जो यूपी, हरियाणा, बिहार, हरिया बड़ा छपरा के लोग जितना लोग हैं, झारखंड के युवा का अड्डा समझा है। और जब वैकेंसी आता है तो बोली लगाना शुरू करता है 20 लाख से, और जाके 1 करोड़ में रुकता है। तो सबसे पहले इसी चीज को बंद करने के लिए कि जो दलाली कर रहा है, जो युवा का अड्डा बनाया हुआ है झारखंड में, इसको खत्म करने के लिए छात्र नौजवान आप लोग एकजुट होंगे। एकजुट हो गया। ठीक बात। ये तमाम लड़के लड़कियां हैं, है ना। हालांकि ये सांकेतिक तौर पर एक तरह से संप्रेषित करने के लिए भी है कि झारखंड के अलग अलग अभ्यर्थी जो इस वक्त दुबड़े नुमा कमरे में बैठकर जेपीएससी जेएसएससी की तैयारियों में लिप्त हैं, वे कम से कम जागेंगे और राजधानी रांची आएंगे। मतलब आप लोग का मूल कंसर्न यही है। हमारा काम है एक मीडियम के तौर पर आप तक ये बात पहुंचाना। हाँ, ये तो सच है ही कि हम पत्रकार जब लगातार पिछले कई वर्षों से जेपीएससी जेएसएससी के कारनामों को कवर करते हैं, तब यह बात बहुत नज़दीक से महसूस कर पाते हैं कि इस संस्थाओं को लेकर, इस आयोग को लेकर ट्रस्ट डिफिसिट है, यानी भरोसे की कमी है। इसकी लेजिटिमेसी पर, इसकी वैलिडिटी पर लगातार सवाल उठते हैं। और इस बार कम से कम 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट के सामने आने के बाद ये संशय और गहरा हो गया, क्योंकि एजेंसी टीडीपीएल के एक कर्मचारी जो अलग अलग 5 परीक्षाओं में शामिल थे, इनफैक्ट कि वे नौकरी कर रहे थे। तो सवाल सरकार पर, सवाल ब्यूरोक्रेसी पर, सवाल सिस्टम पर भी है। और ऐसे ही सवाल बदस्तूर उठते रहें, ये लोग उठाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है आपका हमारे माध्यमों तक पहुंच पाना। इसलिए द फोर्थ पिलर को आप फॉलो कीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन और मनीष। शुक्रिया।